एक बार की बात है। एक जंगल में एक चंपा चिड़िया अपनी टुकटुकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुकटुकी चंपा की इकलौती बेटी थी और चंपा की दुनिया में टुकटुकी के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं था। सर्दी का मौसम था, तो टुकटुकी को बहुत सर्दी लग रही थी। तो टुकटुकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं तो अब सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। माँ, मुझे तो कंबल चाहिए। ऐसी सर्दी में अब मैं बिना कंबल के कैसे रहूंगी। माँ, आप मुझे नया कंबल ले आइए ना। मेरी सभी सहेलियों को उनकी माँओं ने नए नए कंबल दिलाए हैं। माँ, मुझे भी एक अच्छा नया कंबल चाहिए जिससे मुझे सर्दी नहीं लगे। बताओ ना माँ, तुम मेरे लिए कंबल लाओगी ना? चंपा अपनी टुकटुकी की ऐसी बातें सुनकर बहुत सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो टुकटुकी को कंबल कहाँ से लाएगी। बताओ ना माँ, आप क्या सोच रही हो? क्या आप मुझे कंबल नहीं दिलाओगी माँ? नहीं नहीं बेटा, मैं कंबल दिलाऊंगी। लेकिन मैं तो पैसों के बारे में सोच रही थी कि अपने पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि नए कंबल आ जाए। लेकिन बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं किसी से पैसे उधार ले आती हूँ, जिससे कंबल भी आ जाएंगे और कुछ सामान भी आ जाएगा। क्योंकि बेटा, अभी मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो हम उन पैसों से मार्केट से कंबल के साथ साथ लड्डू बनाने वाला सामान भी ले आएंगे और फिर लड्डू बनाकर सभी चिड़ियों और कौवों और बहुत सारे पक्षियों को बेच देंगे और उनसे जो पैसा आएंगे उससे हम अपना उधार चुका देंगे, जिससे हमारे लिए भी लड्डू बन जाएंगे और कंबल के पैसे भी चुक जाएंगे और कुछ पैसे हमारे लिए बच भी जाएंगे। बताओ टुकटुकी, क्या तुम लड्डू बनाने में मेरी मदद करोगी? हाँ माँ, क्यों नहीं? मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। इसी बहाने मैं आपके साथ लड्डू बनाना भी सीख जाऊंगी। ये है चंपा के मोहल्ले का सबसे अमीर पक्षी, कौवा। चंपा के मोहल्ले में रहने वाले सभी पक्षियों में इसी कौवा के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं और जो हमेशा सभी पक्षियों को ब्याज पर पैसा देते रहता है। लेकिन इसका पैसा आज तक कोई भी पक्षी नहीं चुका पाया है, जिससे वह फिर उन पक्षियों के घरों पर कब्जा कर लेता है और उन्हें दूसरे मोहल्ले के पक्षियों को बेच देता है, जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज है कि फिर भी पक्षी इसी के पास उधार लेने के लिए आते हैं। इस कौवे के बारे में जानते हुए भी सभी की तरह आज चंपा भी इसी के पास पहुंच गई। अरे आओ आओ, चंपा, कैसे आना हुआ? तू तो बड़ा पक्षियों को समझाती थी कि कभी कौवा के पास नहीं जाना, लेकिन आज तू ही इस कौवा के पास आ गई। बताओ, चंपा कैसे आना हुआ? जरा मुझे भी तो पता चले कि चंपा चिड़िया क्यों आई है मेरे पास। देखो कौवा, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि लोग तुम्हारे पास मजबूरी में ही आते हैं, लेकिन तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्याज पर पैसे दे तो देते हो। लेकिन तुम्हारे मन में तभी से यह चलने लगता है कि यह पक्षी पैसा ना लौटा पाए, जिससे तुम उसके घर पर कब्जा करके उसे मनमाने भाव से बेच दो। लेकिन कौवा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं पूरी प्लानिंग से आई हूँ और मैं तुमसे ब्याज पर पैसे भी ले जाऊंगी और अपने बताए हुए समय पर ब्याज सहित तुम्हारे पैसे भी चुका दूंगी। इसलिए तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम 1,000 रुपये दे दो और मकर संक्रांति के बाद 1,200 रुपये ले लेना। हाँ हाँ, चिड़िया बहन, ले जाओ 1,000 रुपये और मुझे 1,200 रुपये लौटा देना। इसमें भी तो मेरा ही फायदा है। मकर संक्रांति के अब भी कुछ दिन ही तो बचे हैं। लेकिन बहन, तुम गलत सोच रही हो। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा कि कोई मेरा पैसा ना लौटा पाए? तुम सब मेरे ही तो भाई बहन हो। मैं यह कभी नहीं सोच सकता हूं चिड़िया बहन। मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि मेरे दिए हुए पैसे से सभी का काम चल जाए और फिर जिसके पास जब पैसे हो जाएं तो वह मेरे पैसे लौटा दे। अब बहन, अगर मैं जिसको पैसे दूं उसका घर बेचकर अपने पैसे नहीं लूंगा, तो फिर ऐसे में तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो उससे पैसा भी जरूर लूंगा। अब बहन, मैं तो सभी से ही बोलता हूं कि भले ही मेरा ब्याज कम दे दो, लेकिन मेरे पैसे तो दे दो। अब कर्ज लेने वाले अपने आप से ही घर बेचने की बोलने लगते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? चिड़िया बहन, तुम पैसे लेते जाओ, लेकिन बहन, मकर संक्रांति के बाद ध्यान से मेरे पैसे लौटा देना। मुझे अब भी पैसों की बहुत जरूरत है। वह तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूं।
फिर चिड़िया ने घर आकर लड्डू बना लिए और फिर कौवा सोचने लगा कि यह चिड़िया ऐसा क्या करने वाली है जो मकर संक्रांति के बाद मेरे पैसे लौटा देगी। चलो इसके यहाँ चलकर देखती हूँ। और यहाँ चिड़िया भी कुछ लड्डू बेचने के लिए जाने लगी। फिर कौवा चिड़िया के घर के पास में छुप गया और देखने लगा कि चिड़िया घर से बाहर कब जाती है। फिर जैसे ही चिड़िया घर से बाहर गई तो कौवा चुपके से चिड़िया के घर में पहुंच गया। अरे वाह, चिड़िया ने तो बहुत सारे लड्डू बनाकर रखे हैं। अगर ये लड्डू उसने बेच दिए तब तो चिड़िया 2000 से लेकर 2500 तक कमा लेगी और इससे तो वह मेरा कर्ज भी चुका देगी और मैं अपना कर्ज चुकाने नहीं दूंगा। चलो, अब तो यह लड्डू मुझे ही ले जाने पड़ेंगे। इन्हें बेचने में चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होती होगी। चिड़िया से आने से पहले यह सारे लड्डू मैं ले जाता हूं। फिर कौवा चिड़िया के घर से सारे लड्डू ले गया और उसने वह बेच दिए और किसी को पता भी नहीं चला। फिर जब थोड़ी देर में चिड़िया अपने घर आई तो उसने देखा कि उसके घर में तो एक भी लड्डू नहीं बचे हैं। तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे रे, ये क्या हो गया? किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली है। मेरे इतने सारे लड्डू रखे थे। लड्डू पता नहीं क्यों कोई चोर चोरी करके ले गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कितना कर्जा देना है? अब मैं कौवा का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? माँ, आप रोव नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं? आपको ऐसे रोते देख मुझे बुरा लग रहा है। माँ, आप चुप हो जाइए। जो होगा सो देखा जाएगा माँ। अरे बेटा, चोरी तो बड़े आदमी के घर पर होती है। चोर तो सोना चांदी चुराता है, पैसे चुराता है, लेकिन यह लड्डू किस चोर ने चुराए होंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह पक्का किसी ने जानबूझकर किया है। इधर कौवा 1-2 दिन और होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही चोरी की 2 दिन हुए और मकर संक्रांति तो पहले ही निकल चुकी थी, तो फिर कौवा अपने पैसे मांगने के लिए चिड़िया के घर में पहुंच गया। इधर चिड़िया भी अपना सामान बांधकर घर के बाहर ही बैठी थी। लो कौवा, यह घर की चाबी है और अब ये घर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकती हूँ, इसलिए यह मेरा घर रख लो। मैं जंगल छोड़कर जा रही हूँ। किसी और जंगल में किसी और पेड़ पर कोई नया घर बनाऊंगी और अगर अच्छा सा कोई चीड़ा मिल गया तो अपनी टुकटुकी की उससे शादी कर दूंगी और मैं तो बिना घर के भी अपना गुजारा कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है चिड़िया, कोई बात नहीं। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मेरे से कर्ज लेने वालों की किस्मत खराब है। जो भी मुझसे कर्ज लेता है वो कभी भी मेरा कर्ज चुका ही नहीं पाता है। फिर चंपा चिड़िया अपनी टुकटुकी चिड़िया को साथ लेकर जंगल छोड़कर जाने लगी। तभी उसने देखा कि कौवा के घर में तो आग लगी हुई है। तो उसके हाथ में जो उसके घर के कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों से चिड़िया कौवा के घर की आग बुझाने लगी। और देखते ही देखते कौवा के घर की आग तो बुझ गई, लेकिन चिड़िया के सारे कपड़े जल गए। इतने में कौवा वहां पर आ गया और उसने यह सब देख लिया। तो फिर कौवा बोला, यह क्या चिड़िया बहन, मेरे घर की आग बुझाते बुझाते तो तुम्हारे सारे कपड़े जल गए हैं। अब तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी बहन? कोई बात नहीं कौवा, जहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी वहां पर कपड़े भी मिल जाएंगे। तुम्हारा घर तो मेरे कपड़ों से ज्यादा कीमती था, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े जल जाने दो, तुम्हारा घर तो बच जाएगा, क्योंकि घर ना होने का दुख उसी को पता होता है जिसका इस दुनिया में कोई घर ना हो। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कौवे को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे चिड़िया बहन, तुमने एक पापी का घर बचाया है, जल जाने देती इस घर को। तभी तो मुझे एहसास होता कि किसी का घर न होने का दुख क्या होता है। मैंने ना जाने कितने पक्षियों का घर छुड़ाया है और उनमें से एक तुम भी हो। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर के लड्डू मैंने ही चुराए थे ताकि तुम मेरा कर्ज न चुका सको, और मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करके सभी के घर अपने नाम करा लेता हूं। यह लो बहन, तुम्हारे घर की चाबी, और मेरे घर के अंदर तुम्हारे सारे लड्डू रखे हुए हैं, और मैं कुछ पैसे मैं तुम्हें देता हूं जिससे तुम नए कपड़े खरीद लेना, और हो सके तो बहन मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, और अब मैं किसी भी पक्षी के साथ कभी भी गलत नहीं करूंगा। मुझे तो आज से अपने आप से ही नफरत होने लगी है। अब तुम ही बताओ बहन, क्या करूं मैं? कोई बात नहीं कौवा, तुमने जितने घर छुड़ाए हैं, कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे
उन सब के घर उन्हें वापस लौटा दो, जिससे मेरी तरह वह भी खुश हो जाए और अपनी ईमानदारी की जिंदगी जियो भैया, इसी में सबका भला है। फिर चंपा चिड़िया और टुकटुकी चिड़िया दोनों अपने लड्डू लेकर और अपनी चाबी लेकर अपने घर चले गए और कौवा भी ईमानदार और दयालु बन गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।